5-7 दिनों में ग्रिफ वालों ने यहाँ काम नहीं किया, मैं यहाँ चक्का जाम करा दूँगा और पूरे ट्रांसपोर्टर यहाँ रोक के फिर उसके बाद खुदा की खुदाई भी आ जाएगी। हम जब तक ये क्लियर नहीं होगा हम मानने वाले नहीं हैं। ग्रिफ वाले मुझे 5-7 दिन में इस रोड को ठीक करके नहीं देते। इस पॉइंट को मैं कहता हूँ सिर्फ ग्रिफ वालों का 3-4 घंटे हैं, तो एक छोटे छोटे ब्लास्ट करने की जगह और इस जगह बड़ी बात नहीं, 2-3 घंटे का काम है। अगर नहीं करते हैं मैं ट्रांसपोर्टरों को लेकर यहाँ धरने पे बैठ जाऊँगा। जब तक ये पॉइंट ठीक नहीं होगा मैं किसी सरकार का भी मानने वाला नहीं हूँ। इस समय हम बने हुए हैं किश्तवाड़ बॉर्डर रोड में बने हुए हैं। पिछली बार भी हमने खबर चलाई थी कि यहाँ पे जो है इस वक्त ब्लैक टॉपिंग का काम जोरों शोरों से शुरू हो चुका है। वहीं पे अगर हम बात करें इस वक्त जो है देवभूमि की ओर जो है श्रद्धालु बिल्कुल जोरों शोरों से तैयार है। इस वक्त मिंदल यात्रा में बिल्कुल पीक पे है और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है इस एरिया की अगर हम बात करें जिस जगह हम पहुँचे हुए हैं, अगर हम बात करें ये बॉर्डर से लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे जो इस जगह का नाम जो है गिदाड़ी के मुकाम पे पहुँचे हुए हैं हम। तो पहले भी हमने अगर हम बात करें इस वक्त बॉर्डर की आवाज़, बॉर्डर की आवाम की आवाज़ डीडीसी हरिकृष्ण चौहान जी पिछली मरतबा भी जब यहाँ पे डीसी यहाँ पे अशोक शर्मा जी थे उस समय भी दिवांश यादव सर थे, उस समय भी इन्होंने यहाँ पे आके एक तगड़ा इंटरव्यू दिया था। इसलिए जहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा, कैमरामैन से गुजारिश करने की कोशिश करूँ इस चीज़ को दिखाएं कि पिछले 4 साल हो चुके हैं इस चीज़ को। यहाँ पे जो है लैंडस्लाइड हुआ था, काफ़ी लैंडस्लाइड हुआ था, लेकिन अगर हम बात करें बीकन की कानों तक जू भी नहीं रेंगती है। हालांकि हमारी बात जो इस वक्त यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है जो ब्लैक टॉपिंग यहाँ पे ब्लैक टॉप कर रहे हैं उनसे बात भी हमारी हुई। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे बीकन इस चीज़ को ठीक करती है तो हम इस चीज़ को ब्लैक टॉप करेंगे। बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कि आज फिर से जो है डीडीसी हरिकृष्ण चौहान यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जो कि बॉर्डर की आवाज़ पहले भी बताने की कोशिश की थी, बॉर्डर की आवाज़ है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपकी छत्र छाया में आपका बॉर्डर रोड जो है काफ़ी लोग, अगर हम लोग बॉर्डर के अवाम की बात करें या हम अगर बात करें तो चाहे मिंदल यात्रा हो, चाहे हम चिट्टों की बात करें या आने वाला जो है यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की दूसरी यात्रा है चंडी वहाँ की जो यात्रा है, काफ़ी सफ़र और कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर भी यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। क्या कहना रहेगा इस वक्त डीसी किश्तवाड़ जो है नए पद पे बैठे हुए हैं, क्या वो हार रहेगी? सबसे पहले मैं आपके जेके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं। आज लगभग 4 साल हो गए हैं। हमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार ग्रिफ के साथ बहुत बार हमने कहा ये जगह जो है, ये पॉइंट जो है ये बहुत डेंजरस है। यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं, कई गाड़ियों को पलटा भी लग चुका है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती है ग्रिफ मनमानी क्यों कर रहा है या एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें फेलियर हो गई है। क्योंकि इससे पहले 2-3 डीसी आए, अशोक शर्मा जी थे, डॉक्टर दिवांश यादव थे और शिवान साहब थे। उनसे हमने बार बार चलाया कि यहाँ जो रोड है, क्योंकि ये माता मचेल की रोड है, इसमें मचेल माता यात्रा होती है, जो कि मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के तीसरे नंबर पे अमरनाथ और वैष्णो देवी के बाद जो यात्रा बॉर्डर की है मचेल माता, वो तीसरे नंबर पर इस वक्त है। लेकिन बहुत सारी जब यात्रा का रश हो जाता है, हर दिन 200-300 गाड़ियाँ आती हैं, बड़ी गाड़ियों का यहाँ आना बहुत दुश्वार है। और आज भी ट्रांसपोर्टरों ने मुझे यहाँ लाया और मैं कैमरामैन अदर को लेके यहाँ आया हूँ कि इस बार मैं किसी भी यात्री को मजबूर होने नहीं दूँगा, बड़ी गाड़ी को रिस्क में जाने नहीं दूँगा। मैं एक बार यहाँ के जो नए डीसी साहब आए हैं पंकज कुमार शर्मा, जिन्होंने आज किश्तवाड़ में ज्वाइन किया है, और मैं आज ही डीडीसी पार्टनर के नाते उनसे प्रार्थना करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि उन्होंने अभी इस रोड को देखा नहीं है, कि आप एक बार खुद आइए इन 4-5 दिनों में अपना विजिट कीजिए। क्या हम सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? ग्रिफ तो लापरवाह हो गई है, ग्रिफ मनमानी कर रही है, ग्रिफ लोगों को बचा नहीं रही है, ग्रिफ लोगों को मार रही है। इस रोड को देखकर कोई भी श्रद्धालु जो है बड़ी गाड़ी लेकर यहाँ आना नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ 2 बार मनप्रीतें भी पट्टा खाते खाते बच गई हैं। और मेरी निवेदन है, क्योंकि यहाँ टेम्पर वगैरह भी आते हैं, बड़े ज़ोरों से काम लगा है, प्रोजेक्ट का काम भी यहाँ बॉर्डर में स्टार्ट होने वाला है। लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कि कल को कोई हादसा हो जाए और हमारे LOP साहब
सुनील शर्मा जी ने इस रोड के लिए लुक के लिए काफ़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा दिन रात करके इसका लुक भी कथई से लेकर यहाँ लिदारी जो पुल है वहाँ तक हो रहा है। लेकिन ठेकेदार से हमारी बात हुई कि अगर ये पॉइंट ठीक नहीं होता है, ग्रिफ वाले ठीक नहीं करते हैं, मैं इस शहर में लुक नहीं करूँगा। अगर ग्रिफ वाले मुझे 5-7 दिन में इस रोड को ठीक करके नहीं देते इस पॉइंट को, मैं कहता हूँ सिर्फ ग्रिफ वालों का 3-4 घंटे हैं, तो एक छोटे छोटे ब्लास्ट करने इस जगह और इस जगह, बड़ी बात नहीं, 2-3 घंटे का काम है। अगर नहीं करते हैं, मैं ट्रांसपोर्टरों को लेकर यहाँ धरने पे बैठ जाऊँगा। जब तक ये पॉइंट ठीक नहीं होगा, मैं किसी सरकार का भी मानने वाला नहीं हूँ। जब मैं एक बार स्टेप उठा लेता हूँ फिर मैं मानने वाला नहीं हूँ, क्योंकि देश और समाज की सेवा करना हमारा पहला धर्म है। चाहे हम रहें या न रहें, हम इस समाज को, इस देश को, और खास करके ट्रांसपोर्टरों को, ट्रांसपोर्टर हमारे भाई हैं जो लोगों को ले चलते हैं। ठीक है, वो किराया लेते हैं, लेकिन जान उनकी भी है। हम इस पॉइंट पे किसी को भी चलने नहीं देंगे। अगर उनकी आवाज़, हमारी आवाज़, मैं एलजी महोदय तक, डिवीजनल कमिश्नर तक ये कह देना चाहता हूँ, अगर 5-7 दिनों में ग्रिफ वालों ने यहाँ काम नहीं किया, मैं यहाँ चक्का जाम करा दूँगा और पूरे ट्रांसपोर्टर यहाँ रोक के, फिर उसके बाद खुदा की खुदाई भी आ जाएगी। हम जब तक ये क्लियर नहीं होगा, हम मानने वाले नहीं हैं। अदर साहब, मैं आपके जेके न्यूज़ चैनल के द्वारा एक बार फिर कड़क एक्शन लेता हूँ। 4 साल हमें चलाते चलाते हो गए, लेकिन गवर्नमेंट के कानून तक टच से मस नहीं है। गवर्नमेंट अंधी है, सोई हुई है। मैं कहता हूँ, मैं आज नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को भी कहना चाहता हूँ, आप भी 5-6 महीने है, सोई हुई है। मैं कहता हूँ, मैं आज नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को भी कहना चाहता हूँ, आप भी 5-6 महीने हो गए हैं, क्या आपको नींद अभी नहीं खुली है? आपकी नींद, मैं कहता हूँ, अगर आपने ऐसी सरकार करनी, आप इस्तीफा दे दीजिए। हमें ज़रूरत नहीं, हमारे जी मोदी से ये काम करवाएं। नाज़रीन, मैंने पहले भी बताने की कोशिश की थी कि ये वही हरिकृष्ण चौहान है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं, किश्तवाड़ ज़िला वाहिद ज़िला है जहाँ पे जो है 4 ब्लॉक, 13 ब्लॉक पे मुश्तमिल जो ज़िला किश्तवाड़ है। वाहिद डीडीसी पाडर हरिकृष्ण चौहान, जो कि हमेशा पाडर की जो भी समस्याएं हैं उन चीज़ों को हाईलाइट करने में हमेशा शाना बशाना आगे रहते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे, अगर इस वक्त जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, पिछली बार भी चाहे हम बात करें हरिकृष्ण चौहान जी की या हरबंस सिंह राणा जी, पिछली बार भी कई बार यहाँ पे विजिट किया, इस चीज़ को जो हायर अथॉरिटी तक बात पहुँचाई, लेकिन जूँ तक रेंगती नहीं है ग्रिफ महकमा तक। आज हमें दुखी से फिर से यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि ग्रिफ महकमा को वार्न भी कर दिया है ठेकेदारों ने कि जो ठेकेदार यहाँ पे इस वक्त ब्लैक टॉपिंग का काम कर रहा है, कि इस चीज़ को हमें थोड़ा सा क्लियर कर दो, ताकि जो इस वक्त ट्रांसपोर्टर हैं वो सफ़र न करें। हरिकृष्ण जी, काफ़ी यात्रा, लाखों की संख्या में यात्रा आती है, तो हमेशा इसी चीज़ को लेके बात होती है कि पाडर जो है देवभूमि माना जाता है। और अगर हम बात करें, पीठ पीछे बात करनी चाहिए, क्योंकि आप हमेशा तट पे रहते हैं पाडर के आवाम के लिए, लेकिन ट्रांसपोर्टर हमेशा हम जैसे लोगों को बोलते आप ये हमारी आवाज़ हायर अथॉरिटी तक नहीं, हमें यहाँ पे समस्या होती है, टायर खत्म, साइलेंसर लग जाता है या गाड़ी पलटने, जैसे आपने भी कहा। तो इस वक्त डीजी साहब नए जिन्होंने आज ज्वाइन किया हुआ है, क्या आखिर में क्या कहना रहेगा उनको? देखिए, अगर मैं आपके मीडिया के द्वारा, आपके बहुत सारे और भी चैनल हैं, ट्रांसपोर्टरों का कहना ठीक है कि आप हमारी आवाज़ आगे तक नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है, वो हमारे भाई हैं, लेकिन आपने कहा कि आप हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, ठीक है, मेरा फ़र्ज़ है, मुझे लोगों ने चुना है। अगर मुझे लोगों ने चुना है तो मैंने तन मन धन से लोगों की सेवा करनी है। मुझे मौका मिला है, मुझे परमात्मा ऊपर देख रहा है कि मैं हमेशा ईमानदारी से काम देता हूँ। मैंने कहा कि इस रोड को मैं जिम्मा लेता हूँ, जब तक ये पॉइंट ठीक नहीं होगा, मैं ग्रिफ के और पूरे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेतावनी देता हूँ, मैं आपका कोई भी काम करने नहीं दूंगा जब तक ये रोड का ये पॉइंट ठीक नहीं होता है, क्योंकि बहुत हो गया है, सबसे ऊपर पानी बह गया है। इसलिए खुदा गवारा है कि आप मेहरबानी करके इस चीज़ को देखिए। सबको नज़र आता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी नज़र आता है, ग्रिफ को खुद नज़र आता है। अरे ग्रिफ वालों, अगर तुम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हर चीज़ करते हैं, क्या इतना छोटा एक पॉइंट इसको ठीक नहीं कर सकते हैं? मैं कहता हूँ ग्रिफ ने बहुत जुल्म ढाए हैं पाडर की इस रोड पे। अब मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ का हद होता है। इम्तियाज़ से बड़ी कोई चीज़ अगर चली जाती है
वो हमारा धर्म है। ऊपर वाला भी कहता है अगर आप कोई चीज़ गलत देखते हैं तो आप अपनी आंखें मोड़ देते हैं, सबसे गुनाहगार आप हैं। मैं यहाँ का इस वक्त चुना हुआ DDC हूँ। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं गलत चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करता हूँ। और इसके लिए मैंने आपको बता दिया, अगर 6-7 दिन में गवर्नमेंट और गिरफ्त मिल के इसको कहीं अंजाम तक नहीं पहुंचाती है तो फिर हम अंजाम देखते हैं। कहता आगाज़ तो ठीक था लेकिन इनने अंजाम ख़राब किया, हम इस अंजाम को ख़राब होने नहीं देंगे। और मैं एक बार फिर अपने LOP सुनील शर्मा से, बॉर्डर के लोगों को उनसे बहुत बड़ी उम्मीद है। लेकिन शर्मा साहब, आप भी कई बार इस रोड पे आए हुए हैं, इस पॉइंट पे आए हुए हैं, क्या आपको भी दिखाई नहीं देता है? इसलिए आप हमारे विधायक होने के नाते, आप हमारे MLA होने के नाते बॉर्डर की एक आवाज़ हो आप। हम तो आपके छोटे चेले हैं, लेकिन मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ इस पर आप कोताही मत कीजिए। अगर आज आप मेरी आवाज़ सुनते हैं, कल आप DC से मिले और गिरफ्त के OC से जो शालामार में बैठता है उससे बैठकर बात कीजिए। अगर नहीं होता है, मैं बॉर्डर के तमाम ट्रांसपोर्टरों को लेकर यहाँ बैठ जाऊँगा, फिर दुनिया की ताकत नहीं मुझे यहाँ से लाने की कब तक के लिए होता है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया हरी कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाज़रीन, आज हम यहाँ पे ग्राउंड ज़ीरो पे पहुँच चुके थे, क्योंकि हमारी बात भी कहीं ना कहीं पहले भी बताया हमने कि कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई जो यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग कर रहा है। उन्होंने कहा इस चीज़ को अगर गिरफ्त जिम्मा लेती है, इस चीज़ को क्लियर करके देखी तो उसके बाद ही यहाँ पे ब्लैक टॉप होगा। लेकिन आप ये भी स्क्रीन पे विजुअल देख रहे हैं कि क्या हालात है इस एरिया के, इस तरीके से जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्टर सफ़र कर रहे हैं। फिलहाल हमारी भी ज़िला इंतज़ामिया से, खासकर SDM पार्डर से गुहार रहेगी, क्योंकि वो भी इस रूट को फॉलो करते हैं। और इस वक्त जो यात्रा चल रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे DC सर का भी विजिट होगा पार्डर का, क्योंकि यात्रा शुरू से चल रही है और उनकी निगाहें भी इस चीज़ पे बनी रहनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को जल्द से जल्द और विद इन डेज जो है ये काम होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक टॉप जो है कुछ ही किलोमीटर पीछे रह चुका है। और DDC हरिकृष्ण चौहान ने आज यहाँ पे वार्न कर दिया है कि अगर कुछ दिनों के अंदर अंदर अगर गिरफ्त महकमा इस चीज़ को कड़े संज्ञान में नहीं लेगी तो ट्रांसपोर्टर को लेके जो है यहाँ पे जो है हड़ताल पे, धरना पे बैठेंगे जब तक इस रूट को ठीक नहीं किया जाए। फिलहाल आप बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।